हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में। दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैप बन चुका है ताकि हमारा टाइम किल ना हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, महासागरों को देखते हैं। ओके, सागर महासागर जो है, सफेद सागर व्हाइट सी, बेरेंट सागर, फिर आ जाइए कारा सागर, लेप्टिव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर या पूर्वी साइबेरिया सागर बोल सकते हैं, चुक्ची सागर, बेरिंग सागर, फिर आइए ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर और ईस्ट चाइना सागर या पूर्वी चाइना सागर बोल सकते हैं, साउथ चाइना या दक्षिण चाइना सागर बोल सकते हैं। फिर आ जाइए अंडमान सागर, ये भी अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, काला सागर एंड भूमध्य सागर। अब इधर आ जाइए, देखिए सुलूफ सागर, सेलेबस सागर, ओके, जावा सागर, फ्लोरस सागर एंड बंदा सागर। तो ये बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि जब हम जल संधियां पढ़ेंगे तो ये इसके बिना काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, अब आइडिया ले लेते हैं। इधर देखिए, हमने सागरों को देख लिया। अब अगली बात, ये रहा आपका कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप, कुरील प्रायद्वीप, ये आपको पिंक कलर से दिख रहा है, सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप। तो ये जो कमचटका है, कुरील है और जो सखालिन है, ठीक है। ओके, तो ये जो सखालिन आप देख रहे हो ना, ये सखालिन द्वीप, जापान रशिया के बीच में इसको लेके लड़ाई है कि ये इसमें किसका अधिकार है, जापान का है या रशिया का है। फिर आ जाइए HHSK, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है, ये द्वीप हैं, जापान के हैं। फिर आ जाइए ताइवान, लुजोन, पालवान एंड मिंडानो। ये जो लुजोन है, पालवान है और मिंडानो है ना, इन तीनों पर फिलीपींस का अधिकार है। किसका अधिकार है? फिलीपींस का अधिकार है। ये जो मैंने लाइट ग्रीन कलर से बना रखा, लुजोन, मिंडानो एंड पालवान, इसको हाईलाइट कर रखा और यहाँ से ग्रीन से लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लुजोन, मिंडानो एंड पालवान। फिर आइए आगे, ये रहा बोर्नियो आइलैंड, ये आपका बोर्नियो आइलैंड है। ओके, बोर्नियो आइलैंड 3 देशों का अधिकार है। किसका किसका? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। ओके, ये रहा आपका स्लेबस द्वीप, बीच में आपका स्लेबस सागर बता ही दिया मैंने। ये फ्लोरस सागर है। ये रहा आपका जावा द्वीप। जावा द्वीप छुप सा क्यों गया है? रुकिए, जावा द्वीप को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ऐसे कैसे छुप गया? ओके, ये आपका रहा जावा द्वीप। नेक्स्ट है सुमात्रा द्वीप। ओके, तो ये हमने एक आइडिया ले लिया। अब हम पढ़ते हैं वाटर स्प्रेड के बारे में। हमें पता चल गया लोकेशन, अब हम देखेंगे जल संधियां, तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जल संधियों को देखते हैं। हमने लोकेशन देख लिया है और यहाँ भी लोकेशन देखते चलेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि एक और मैप मैंने अलग से बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाटर जल संधि से। टाटर जल संधि क्या कर रही है? जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ रही है। जल संधियां 2 सागरों को, महासागरों को जोड़ती हैं और 2 जो है स्थल मार्गों को अलग करती हैं। ये बात समझ में आती है। जापान ओखोटस्क को जोड़ रही है, मुख्य रशिया और सखालिन द्वीप को अलग कर रही है। देखिए जरा टाटर जल संधि, ये रही आपकी टाटर जल संधि, ये सखालिन द्वीप है और ये रहा आपका मेन रशिया, इसको अलग कर रही है। जोड़ किसे रही है? ओखोटस्क को जापान सागर से जोड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। फिर आता है सोया जल संधि। सोया जल संधि क्या कर रही है? जापान को हिंद महासागर से जोड़ रही है। टाटर क्या कर रही थी? जापान को ओखोटस्क से जोड़ रही थी। सोया क्या कर रही है? जापान को हिंद महासागर से जोड़ेगी। सखालिन द्वीप को होक्काइडो से अलग कर देगी। सखालिन द्वीप, होक्काइडो द्वीप किसका है? जापान का है ना। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू एंड रिकोकू, है ना। तो ये रहा आपका सखालिन द्वीप और ये रहा आपका होक्काइडो। इन दोनों को अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है? जापान सागर को। ओके ओके, चलिए, तो जापान सागर को हिंद महासागर से, जापान सागर को हिंद महासागर से
जोड़ रही है। कौन सी जल संधि है? सोया जल संधि। सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग कर रही है, ये याद रखिएगा। चलिए सुगारू जल संधि देख लेते हैं। सुगारू जल संधि क्या कर रही है? सोया ने जापान हिंद को जोड़ा, तो बस कुछ मत करिए, जापान सेम रहेगा, यहाँ पे प्रशांत और जोड़ दीजिए। तो जापान और प्रशांत को जोड़ रही है सुगारू जल संधि, होक्काइडो को होन्शु से अलग कर रही है, होक्काइडो को होन्शु से अलग कर रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये रही जल संधि होक्काइडो, ये रहा होक्काइडो, ये रहा आपका होन्शु, इन दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। ये रहा होन्शु, ये रहा आपका होक्काइडो। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। होक्काइडो द्वीप को होन्शु से अलग कर रही है, जापान को प्रशांत से जोड़ रही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि इंपॉर्टेंट, जापान सागर इसमें भी है, पीला सागर, जापान सागर और पीला सागर को जोड़ रही है कोरिया जल संधि। साउथ कोरिया और होन्शु द्वीप को अलग कर रही है, साउथ कोरिया एंड होन्शु द्वीप को अलग कर रही है। ओके, कोरिया जल संधि जापान और पीला सागर को जोड़ रही है। ये रहा आपका जापान सागर, ये रहा आपका पीला सागर, ठीक है, ये रही जल संधि, ठीक है। और ये क्या कर रही है? साउथ कोरिया को होन्शु, है ना, ये रहा आपका होन्शु, साउथ कोरिया को होन्शु द्वीप से अलग कर रही है। याद रखिए कौन सी जल संधि है? कोरिया जल संधि। दक्षिण कोरिया को होन्शु द्वीप से अलग कर रही है। तो जापान जल संधि आपने देख लिया। एक बार और देखिए लोकेशन, ये रहा आपका। ओके, कोरिया जल संधि, जापान और पीला सागर। अब देखते हैं ताइवान जल संधि। पूर्वी चाइना सागर और दक्षिणी चाइना सागर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। चाइना को ताइवान से अलग कर रहा है, चाइना को ताइवान से अलग कर रहा है, ठीक है, चाइना को ताइवान से अलग कर रहा है। ये रहा आपका ताइवान, ठीक है, चाइना को अलग कर रहा है और पूर्वी चाइना और साउथ चाइना सी को जोड़ रहा है। ये रहा आपका जल संधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होगा? ये रहा, ठीक है, पूर्वी और साउथ चाइना, दक्षिण चाइना सागर को जोड़ता है। ताइवान जल संधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाइना और ताइवान को सेपरेट करता है, अलग करता है। सिक्स्थ है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि क्या कर रहा है? साउथ चाइना सागर और प्रशांत सागर को ये जोड़ता है। साउथ चाइना सागर, दक्षिणी चाइना सागर और प्रशांत को जोड़ रहा है। ताइवान और लुजोन को अलग कर रहा है, ताइवान और लुजोन को अलग कर रहा है, ताइवान और लुजोन को अलग कर रहा है। ये रहा आपका लुजोन जल संधि, ठीक है, ताइवान ये रहा और ये रहा लुजोन, इसको अलग कर रहा है। और ये रहा आपका साउथ चाइना सी एंड प्रशांत, ठीक है, इसको जोड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ताइवान और लुजोन को अलग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, मकासर जल संधि। मकासर जल संधि क्या कर रहा है? सिलेबस सागर और जावा सागर को जोड़ेगा, सिलेबस सागर और जावा सागर को जोड़ेगा। बोर्नियो द्वीप को सिलेबस द्वीप से अलग करेगा, बोर्नियो को सिलेबस से अलग करेगा। लोकेशन देखिए, बोर्नियो को सिलेबस से अलग करेगा। ये रहा आपका जल संधि, ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस सागर और ये आपका बोर्नियो, इसको अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये रही आपकी जल संधि। नेक्स्ट आइए, मकासर हो गया, बोर्नियो द्वीप को सिलेबस से द्वीप से अलग कर रहा है और सिलेबस सागर जावा सागर को जोड़ रहा है। सुंडा जल संधि की बात करें, हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ेगा, हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ेगा और सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करेगा, सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करेगा, जावा द्वीप से अलग करेगा। ये देखिए सुमात्रा द्वीप, ये रहा जावा द्वीप, ये रही आपकी जल संधि। ओके, लोकेशन बहुत जरूरी है, तभी सही रहेगा। सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग कर रहा है, हिंद को जावा से जोड़ रहा है। मलक्का जल संधि की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान सागर और जावा सागर को ये जोड़ देगा। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ता है, मलेशिया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करता है, मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है, मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। ये रहा आपका मलेशिया, ये रहा आपका मलेशिया, ये रहा आपका सुमात्रा, इसको अलग कर रहा है। ओके, ये रहा आपका अंडमान सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मलक्का जल संधि मलेशिया प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग, अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि क्या कर रहा है? जावा सागर को दक्षिण चाइना सागर, देखिए जावा सागर को दक्षिण चाइना सागर से जोड़ रहा है जोहोर जल संधि, और मलेशिया प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग कर रहा है, मलेशिया प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग कर रहा है।
ओके, ये रहा आपका सिंगापुर, ये रहा आपका मलेशिया, इसको अलग कर रहा है। ओके, और ये रहा आपका साउथ चाइना सी, दिख रहा है। ओके, तो ये रही आपकी जल संधि। नेक्स्ट आ जाइए, पाक जल संधि। पाक जल संधि भी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर पाकिस्तान ऑप्शन में देता ही देता है, पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि ये जो है श्रीलंका को भारत से यहाँ पे ना, ये बीच में है, ठीक है। श्रीलंका को भारत से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को ये जोड़ता है, पाक जल संधि। देख लीजिए लोकेशन, पाक जल संधि, ये रहा आपका पाक जल संधि, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये अंडमान सागर, इधर भी अंडमान सागर है। ओके, तो ये रहा आपका जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ रहा है, अलग कर रहा है भारत और श्रीलंका को। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार बोलूं, 3-4 स्टार लगा लीजिएगा। हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि क्या कर रहा है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ईरान और यूएई को अलग करता है। ईरान और यूएई, ये रहा आपका ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, और ये रहा यूएई, ठीक है, अबू धाबी आपको पता है। ये रहा आपका जल संधि। ओके, तो यूएई ईरान को अलग करता है, और फारस की खाड़ी, और इधर है आपका ओमान की खाड़ी, इसको क्या कर रहा है, अरे सॉरी, इधर है आपकी ओमान की खाड़ी, उसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ओके, तो हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ईरान को यूएई से अलग कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका ईरान, ये रहा आपका यूएई, ये रही आपकी जल संधि, ये रहा आपका फारस की खाड़ी, और ये रहा आपका ओमान की खाड़ी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ में आया। तो ये हमने सारी जल संधियां, लगभग 12 जल संधियां थी जिनको हमने देखा है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगा। और प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सके, नोट्स जरूर बनाते चलिए साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।